तो कल हम लोगों ने जहाँ पे अपनी बात छोड़ी थी, जो बात अधूरी रह गई थी रस के संदर्भ में, वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कल हम लोगों ने जो अपनी चर्चा की थी वो डॉक्टर नगेंद्र तक हम लोग पहुंचे थे कि डॉक्टर नगेंद्र इस बारे में क्या विचार रखते हैं, उसकी हम लोगों ने कल चर्चा कर ली। फिर एक बहुत बड़ी बात जो रस के संदर्भ में आती है वो है पाश्चात्य समीक्षक और साधारणीकरण की कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने वाले जो पाश्चात्य समीक्षक हैं उन्होंने विभावा आदि और साधारणीकरण की चर्चा न करके भाव तादात्म्य पर ध्यान क्यों दिया है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी बात यहाँ पे कर लें। तदनुभूति इम्पैथी की दशा में सहृदय और भोक्ता कवि और पाठक दोनों का व्यक्तित्व एक हो जाता है, ऐसा वो मानते हैं। और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो हैं उसमें विद्वान एक हैं ए मैंडर। ए मैंडर ने लिखा है एम्पैथी connotes the state of the reader or spectator who has lost for a while his personal say consciousness and is identifying himself with some character in the story or screen। और ये जो किताब है ये है साइकोलॉजी फॉर एवरी मैन और वीमेन, पेज नंबर 59, जहाँ पे वो किसी न किसी रूप में इस साधारणीकरण की जो है स्थिति को स्वीकार करते हैं। अर्थात भाव तादम्य मतलब किसी भाव के साथ तादम्य स्थापित कर लेना, एक हो जाने की जो स्थिति है उसके संदर्भ में विदेशियों ने भी कहीं न कहीं उसको स्वीकार किया है। इस बात को यहाँ से बल मिलता है जिसमें वह थोड़ी देर के लिए अपनी वैयक्तिक आत्मचेतना को भूलकर नाटक या सिनेमा के किसी पात्र के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है। इसी प्रकार के विचार रिचर्ड्स और क्रोचे ने भी व्यक्त किए हैं। रिचर्ड्स और क्रोचे भी बड़े विद्वान हैं। इनके अनुसार किसी कवि की रचना का रसास्वादन करने के लिए हमको इसके धरातल तक पहुंचना चाहिए। हम मतलब अगर किसी रचना में जो रस है उसके जो मूल भाव हैं अगर हमको जानना है समझना है तो हमें वहां तक पहुंचना होगा। तो समग्र रूप से मतलब इन कुछ जो पाश्चात्य विद्वान हैं और जो भारतीय विद्वान हैं जिनकी हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी, जिसमें आचार्य विश्वनाथ थे, नगेंद्र थे, नंदुलारे वाजपेयी थे और हमने भरत मुनि की बात की, हम लोगों ने अभिनव गुप्त की बात की। तो इन सब से जो एक निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष यही है कि साधारणीकरण के इस सिद्धांत का उद्भावना और व्यवस्थित विवेचन भट्टनायक ने किया तथा उसके शास्त्रीय रूप देने का श्रेय आचार्य अभिनव गुप्त को है कि उसको सिद्धांतिक रूप से भट्टनायक और शास्त्रीय रूप से अभिनव गुप्त, ये दो लोग मुख्य रूप से जिसका क्रेडिट हम कहते हैं इनको दिया जा सकता है। आचार्य शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र की मान्यता का विश्लेषण भी यही है कि साधारणीकरण का व्यापार आलंबन से प्रारंभ तथा प्रेरित होता है और अंत उसी के द्वारा संचालित होता है, किंतु रचना में आश्रय कवि तथा सामाजिक तीनों का सहयोग आवश्यक है। क्योंकि जब तक रचना में वो आश्रय नहीं रहेगा कवि उसे लिखेगा नहीं और जो सहृदय होगा वो वहां तक की यात्रा नहीं करेगा, तब तक रसानुभूति होने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। रसानुभूति के लिए एक प्रकार की भाव मूलक तन्मयता अपेक्षित होती है। मतलब आप उसकी भावनाओं के साथ जुड़ जाएं, ऐसी तन्मयता अपेक्षित है, क्योंकि अगर ऐसी तन्मयता नहीं होगी तो आप फिर उसका आस्वाद नहीं कर पाएंगे। इसी तन्मयता को काव्यशास्त्रीय भाषा में साधारणीकरण भी कहा गया है। साधारणीकरण क्या है कि जब किसी दूसरे के भावों से आप अपने भावों को मिला लें तो वो साधारणीकरण है। जैसे कल भी मैं कह रहा था कि अगर श्रृंगार का कोई दृश्य चल रहा है तो उसके रस में आप खो जाएं, अगर भी कोई विभत्स या क्रोध करने वाली बात है तो आप भी क्रोधित हो जाएं,
कोई करुणा वाली बात है तो उसमें आप भी करुणामय हो जाए, तो ये स्थितियां ही साधारणीकरण है। और श्रृंगार के बहुत सुंदर मतलब कुछ वर्णन मतलब ऐसी जगह मिल जाते हैं, जैसे सूरदास को ले लीजिए। सूरदास उस घटना का वर्णन करते हैं, मतलब प्रसंग ये है कि कृष्ण जो है राधा के घर आते हैं, और तो राधा उनसे कहती है कि भाई आज मेरी गाय दूहने वाला कोई नहीं है, तो तुम मेरी गाय दूह दो। तो तुम तो ग्वाले के लड़के हो, ग्वाला हो, तो तुम तो अच्छे से ये काम कर सकते हो। तो कृष्ण जो है दूध दूहने बैठ जाते हैं, लेकिन दूध दूहते समय गाय का वो देख राधा की तरफ रहे हैं, और जो दूध की धार है वो बाल्टी में न गिरकर नीचे जमीन पे गिर रही है। और जब राधा का ध्यान इस तरफ जाता है कि कृष्ण का ध्यान कहीं और है, तो राधा चुटकी लेती है और कृष्ण से कहती है, तुमते कौन दुहावे गैया, कि हे कृष्ण तुमसे अपनी गाय कौन दुहावे। अब क्यों, इत चितवत, तुम देख यहाँ रहे, इत चितवत उत धार चलावत, यही सिखायो मैया, तुम देख यहाँ रहे हो दूध की धार कहीं और गिर रही है, क्या तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है। ऐसा कहकर वो एक पुट जो है, एक व्यंग जो है कृष्ण पे करती हैं, और कहीं ना कहीं ये नायक और नायिका के बीच का आपसी संवाद है, एक नोकझोंक है जिसमें प्रेम भरा हुआ है। तो इसमें देखो कितनी मर्यादा है, कितना संयम है, लेकिन बावजूद इसके इसमें प्रेम का पुट है। तो ऐसे भावों के साथ जब आप अपने आप को जोड़ लेते हैं, वही क्या कहलाता है, साधारणीकरण का भाव कहलाता है, जहां पे आप ऐसे भावों से जुड़कर एकाग्र हो जाते हैं, जहां पे वो भाव आप अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। अगर किसी फिल्म के चित्रण में नायक नायिका का प्रेम इस तरह से हो रहा है कि आप उनकी जगह अपने आप को महसूस करने लगते हैं, या उस प्रेम के भाव से भाव विभोर हो जाते हैं, इसको साधारणीकरण कहते हैं। अगर देश प्रेम की कोई फिल्म आ रही है, और जब भारत का जवान चीन या पाकिस्तान पे हमला करके आगे बढ़ता है घायल होके, तो उसकी वीरता के साथ आपके अंदर भी वीरता का संचार हो जाए, तो इसको साधारणीकरण कहते हैं। तो मूल रूप से मूल चेतना जो है साधारणीकरण की यही है। वास्तव में जिस साहित्य का साधारणीकरण का आधार टूटा हुआ है, वह कभी भी सामाजिकों में स्थान नहीं बना पाता। मतलब जो साहित्य साधारण से साधारण व्यक्ति के चित्त को नहीं रिझा पाया, वो कभी भी उस समाज का हिस्सा नहीं बन पाएगा। इसीलिए साहित्य को सरल करने से वो लोकप्रिय होता है। तुलसीदास ने क्या किया, तुलसीदास तो प्रकांड, भाई कबीर विद्वान नहीं थे, ठीक है, कबीर की भाषा सदुकड़ी थी, लेकिन तुलसीदास तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, ग्रह नक्षत्र के विद्वान थे, ज्योतिष के विद्वान थे। लेकिन जब वो रामचरितमानस लिख रहे हैं तो संस्कृत में नहीं लिख रहे हैं, वो अवधि में लिख रहे हैं, अवधि का तड़का लगा रहे हैं उस भाषा में, जो भाषा आसानी से लोगों को समझ में आ जाए, उस भाषा में अपनी बात कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि उद्देश्य वही है कि वो जो कहना चाह रहे हैं, जो संदेश देना चाह रहे हैं, वो आम जनमानस तक पहुंचे। तो आम जनमानस तक चीजें पहुंचे, उसके जब पहुंचेंगी तभी वो व्यक्ति उस हृदय से भावों से उससे जुड़ पाएगा, तब वहां साधारणीकरण हो पाएगा। अन्यथा साधारणीकरण की कोई संभावना ऐसे साहित्य से है ही नहीं जो आम जनजीवन या आम लोगों के बीच में न पहुंच पाए, या जो लोक जीवन का हिस्सा न हो पाए। साधारणीकरण संभव है जो विभावादि के माध्यम से कलात्मक औचित्य प्राप्त करके सहृदय संवेद के रूप में व्यक्त हो। अतः विभावा आदि अस्थाई भाव कवि की अनुभूति आदि का साधारणीकरण तिरोभाव से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब, जो कहा गया है उसको समझते हुए उसके भावों के अनुकूल भाव विभोर हो जाना साधारणीकरण है, और इसी साधारणीकरण से हमें रस या आनंद की प्राप्ति होती है। तो कल हम लोग जो पूरी चर्चा किए थे, मूल रूप से यही समझने के लिए कि रस क्या होता है और कैसे प्राप्त होता है। अच्छा, मैं आप लोगों में से अगर सीधे से पूछूं कि क्या आप में से कोई अब मुझे
बता सकता है कि रस क्या होता है और कैसे प्राप्त होता है। तो 2-3 लाइन में, 4 लाइन में आप में से कोई मुझे बता सकता है? इस तरह आपकी चुप रहने का एक अर्थ ये भी निकलता है कि कल से लेके आज तक जो रस के संदर्भ में बात की गई, वो आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ी। सर। कोई? हाँ बेटा बोलो। सर, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कल भी कहा था कि जब आप काव्य कहें, तो काव्य का अर्थ खाली कविता मत समझिए, है ना? काव्य का मतलब साहित्य, चाहे वो नाटक हो, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास, है ना? तो उसकी अनुभूति, जब आप अनुभूति अनुभव कर ले रहे हो, कहने का मतलब आप वहां पे उनके भावों से अपने आप को जोड़ ले रहे हो, और ये भावों से जोड़ना ही जो है रस की निष्पत्ति है, आनंद का कारण है। इसके दूसरे भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आप म्यूट कर दें अपने आप को, मैं आपको बता दूं। इसके दूसरे भी बहुत सारे उदाहरण जो हैं। कंचन भी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ बोलिए। कंचन, आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी और को सुनाई दे रही है कंचन की आवाज? नो सर। कंचन, आप बाद में फिर कोशिश कर लें, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे। तो मैं म्यूट कर लें कंचन आप। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये भाव की निष्पत्ति कैसे होती है। देखिए, उसका मुझे याद आया कि एक बहुत सुंदर उदाहरण है राम की शक्ति पूजा। आप लोगों ने पढ़ी है निराला की कविता राम की शक्ति पूजा? नहीं सर। आप एक बार उस कविता को जरूर पढ़ें। मैं खाली उसका संदर्भ आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ कि राम रावण युद्ध शुरू हो गया है, और उस युद्ध में रावण बहुत भयंकर वीरता के साथ लड़ाई लड़ रहा है। आप जानते हैं, रावण महापंडित, महाब्राह्मण, और त्रिलोक विजयी था। उसके पास धन की, संपत्ति की, वैभव की, शक्ति की, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। तो जब रावण को इस तरह से जीतते हुए राम ने देखा, तो राम के मन में चिंता हुई, अंदर ही अंदर उनके मन में चिंता हुई, और स्वाभाविक है। और वो चिंता इस बात की थी कि अगर मैं सत्य के रास्ते पे हूँ, सच के साथ हूँ, तो शक्ति जो है मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है? माँ शक्ति जो है रावण का साथ क्यों दे रही है, जबकि वो गलत है। माँ को तो मेरा साथ देना चाहिए, मैं सच्चाई के रास्ते पे हूँ। तो ये चिंता जो है राम की, जब बहुत बढ़ जाती है, तो वो उनको कोई सलाह देता है कि आप एक काम करो, आप माँ शक्ति की आराधना करो और माँ से आशीर्वाद लो, और उसके बाद फिर लड़ाई लड़ो। तो राम कहते हैं बिल्कुल, मैं माता की आराधना करूंगा, और माँ शक्ति की आराधना करने के लिए वो बैठ जाते हैं। तो माँ की आराधना करते समय उनको कमल के फूल चढ़ाने थे, कुछ शायद 108 कमल फल का वर्णन है कि वो थाली में रखा हुआ है, और वो एक एक संकल्प लेके, एक एक श्लोक के साथ, पूजा की विधियों के साथ एक एक पुष्प चढ़ाते जा रहे हैं। तो जब 107 पुष्प वो चढ़ा देते हैं और अंतिम पुष्प चढ़ाने का समय है, तो माता शक्ति उनकी परीक्षा लेना चाहती है राम की। इसलिए वो क्या करती हैं, माँ शक्ति, कि उनकी थाली से वो जो अंतिम फूल था, वो फूल गायब कर देती है कि अब देखें कि अब राम क्या करते हैं। तो जब राम अंतिम श्लोक पढ़ते हैं और थाली में ऐसे टटोल रहे हैं कि कमल दिल कहाँ है, तो कहीं कमल का पुष्प तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर वो अंदर से चिंतित हो जाते हैं कि अरे, इस तरह से तो पूजा खंडित हो जाएगी, और पुनः मैं पराजय के मार्ग पे आ जाऊंगा, क्योंकि रावण जो है शक्तिशाली है। तो इस चिंता और अवसाद के बीच में अचानक उनकी स्मृतियों में कौन आ जाता है? उनकी माँ आ जाती है। माँ की आराधना कर रहे हैं, चिंता में पड़ गए, तो स्मृति में कौन आ रहा है? माँ ही आ रही है। तो उन्हें याद आता है कि उनकी माँ उनको राजीव नयन कहती थी। राम को क्या कहती थी?
राजीव नयन, राजीव नयन मतलब जिसकी आंख नयन कमल के पुष्प की तरह हो, कमल की पंखुड़ियों की तरह हो। तो वो मन में सोचते हैं कि अगर माँ कहती थी कि मेरी आंखें कमल के पुष्प जैसी हैं, तो निश्चित ही ये कमल के पुष्प होंगे, क्योंकि माँ कभी झूठ नहीं बोलती। और जैसे ही ये विचार उनके मन में कौंधा कि मेरी जो आंखें हैं वो कमल हैं, कमल पुष्प हैं, उसी समय वो संकल्प ले लेते हैं कि मैं अभी जो मेरा तीर है, उस तीर से एक कमल का फूल निकालकर माँ के चरणों में समर्पित कर देता हूँ। और उस संकल्प के साथ वो अपना तीर जो है अपनी आंख में चुभाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ाते हैं, माँ शक्ति उस संकल्प की ईमानदारी को देखते हुए उनका हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है, और एक साथ आकाश में गर्जना होती है कि होगी आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, होगी विजय, होगी विजय, होगी विजय, हे पुरुषोत्तम नवीन। हे पुरुषोत्तम, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। आराधन मतलब आराधना, साधना। उसका उत्तर कैसे देना है तुम्हें? दृढ़ आराधन मतलब ज्यादा दृढ़ता के साथ आराधना करो। कहने का मतलब जैसे किसी की लकीर 1 फुट की है, अगर आपको उससे बड़ी लकीर बनानी है तो आपको उससे ज्यादा मेहनत करना है, उससे ज्यादा श्रम करना है, तब आपकी लकीर बड़ी बनेगी। ठीक उसी तरह जैसे आप परीक्षा में तीसरे क्रमांक पे आते हैं, तो दूसरे या पहले क्रमांक पे आने के लिए आपको उन दोनों लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप पहला क्रमांक पाएंगे। तो आराधन का हमेशा दृढ़ आराधन से उत्तर देना चाहिए। कहने का मतलब जीवन में संघर्ष है, लेकिन हमको संयम नहीं खोना चाहिए, दृढ़ता नहीं खोना चाहिए, और अपने ऊपर विश्वास दिखाते हुए, अपना विश्वास न खोते हुए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए, सतत प्रयास करना चाहिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम जो पाना चाहते हैं वो पा लेंगे। तो ये रस के संदर्भ में मुझे इसलिए याद आया कि राम संकल्प ले रहे हैं, माँ की पूजा के बीच में ले रहे हैं, और उस संकल्प को माँ समझ लेती है। क्यों? क्योंकि वो उनके भावों से जुड़ी हुई है, माँ अपने पुत्र के भावों से जुड़ी हुई है, और उसके बाद जो होता है वो राम के लिए सुखद है, आनंदमय है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद मिल गया कि होगी विजय, होगी विजय, हे पुरुषोत्तम नवीन। लेकिन कंडीशनल आशीर्वाद है, मतलब उसमें कंडीशन है कि तुम्हारी विजय तो होगी, निश्चित है, लेकिन कब होगी? जब तुम आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर दोगे। कहने का मतलब राम ने जितनी साधना करके ये शक्ति अर्जित की है, अगर रावण को हराना है तो हे राम, तुम्हें उससे ज्यादा आराधना करनी होगी, तब शक्ति जो है तुम्हारे साथ हो जाएगी। तो ये विद्यार्थी के नाते तुम्हारे जीवन में भी लागू होता है कि आप ज्यादा श्रम करें, आपको ज्यादा शक्ति मिलेगी। और ये रस वाले बात पे जो मैंने ये बात मुझे याद आई कि भाव कैसे जुड़ते हैं, भाव का साधारणीकरण कैसे होता है, वो भी बहुत जरूरी होता है कि जहां पे एक के भाव दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो पूरे 2 दिन की चर्चा, मतलब कल का जो लेक्चर था हमारा, वो इसी बात को लेके था कि रस की उत्पत्ति कैसे होती है, रस का विषय क्या होता है, और वो भावों में किस तरह से बदल के काव्य का विषय बनता है। अगला इसका जो मूल है कि सहृदय की अवधारणा, सहृदय की अवधारणा क्या है, सहृदय कौन होता है, ये मैंने कल भी आप लोगों को संक्षेप में ही दिया था कि सहृदय मतलब वह व्यक्ति जो आपके हृदय के साथ जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब जिसके भाव आपके जैसे हैं, आपके भावों से जो जुड़ता है। जैसे हम किसी, कंचन ने लिखा कि मानव जीव, कंचन की आवाज नहीं आ रही थी तो कंचन ने लिख के भेज दिया कि मानव जीवन किसी न किसी रस प्राप्ति के लिए हुआ है। अगर हम देखें, कोई माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है तो उसे अंत में वात्सल्य सुख प्राप्त होता है, वह इस तरह का रस माना जाता है। उसी तरह अगर कोई किसी के से प्रेम करता है तो उसमें जो उसे सुख प्राप्त होता है वह प्रेम रस का सुख प्राप्त होता है। यदि कोई किसी से घृणा करता है, नफरत करता है, तो उसकी प्रतिक्रिया जो है जाहिर होती है, तो उससे उसकी आत्मसंतुष्टि मिलती है, वह उससे जो है घृणा का रस प्राप्त होता है।
तो कह सकते हैं कि हमारे जीवन की प्राप्ति ठीक है। कंचन, थोड़ी उसमें थोड़ा उसमें अंतर इस तरह से है कि किसी रस का प्राप्त हो जाना एक अलग चीज, वो हमारा विषय ही नहीं। हमारा विषय ये है कि उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो उसकी उस उत्पत्ति निश्चित तौर पे जो स्थायी भाव है, चाहे वो प्रेम का हो, विभत्स का हो, घृणा का हो, लालसा का हो, वात्सल्य का हो, वो भाव जब जागृत होंगे तब उस भाव से आपको रस की उत्पत्ति होगी और आनंद मिलेगा। लेकिन वो भाव कब जागृत होंगे, साहित्य के माध्यम से कब जागृत होंगे, जब पढ़े हुए साहित्य को हम लोग आत्मसात कर पाएंगे। कहने का मतलब उसके साथ एक तादाम्य स्थापित कर पाएंगे, और ये तादाम्य का स्थापित होना ही साधारणीकरण है, और इस साधारणीकरण के बाद ही रस की निष्पत्ति है, और रस की निष्पत्ति के बाद ही आनंद है। तो मुझे खुशी है कि आप लोग इतने कठिन विषय को समझ रहे हैं, क्योंकि ये विषय ऐसे है ना कि जब कक्षा में बच्चे सामने होते हैं तो सो जाते हैं। तुम लोग तो घर पे बैठे हो, पता चला मोबाइल साइड में रख के सो गए, और न भाव जुड़े न रस की निष्पत्ति हुई, और जब परीक्षा में आया तो रस एकदम का सवाल एकदम नीरस करके तुम लोग उसको छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना। अब हम लोग आ जाते हैं सहृदय की अवधारणा पे। तो जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि सहृदय कौन है, तो सामान्य तौर पे जैसे कविता को पढ़ते हुए जो कवि के भावों से जुड़ जा रहा है वो सहृदय है। तो समान हृदय वाला, सहृदय का शब्दार्थ क्या होगा, समान हृदय वाला। कवि, कलाकार, मूर्तिकार या शिल्पी के हृदय में जो विशिष्ट भाव रहते हैं उसको वही अनुभव कर सकता है जो उसी प्रकार की अनुभूति संपन्न हृदय रखता हो। रचनाकार के हृदय में जो व्याकुलता होती है उसे रूप देने का प्रयत्न ही कला है। उसके लिए कवि या कलाकार को साधना की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार की व्याकुलता कवि या कलाकार के चित्त में होगी, उसी प्रकार की व्याकुलता उसकी कविता या रचना सहृदय के हृदय में उत्पन्न हो जाती है, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए यदि कवि या कलाकार समाधिनिष्ठ हो सकता है तो बदले में सहृदय को भी समाधिनिष्ठ कर सकता है। यदि वह शिथिल समाधि है तो सहृदय भी समाधि शिथिल होगी। कहने का मतलब आप जितनी उत्तम कला का निर्माण करेंगे, उस आपका सहृदय जो है उतने ज्यादा बेहतर तरीके से ही उस भाव से जुड़ पाएगा। समाधि का अर्थ है इंद्रियों का बाहरी विषयों से निवृत्त होकर अंतर्मुखी होना। समाधि कहते हैं ना, वो समाधि की अवस्था में चले गए। तो समाधि की अवस्था क्या होती है कि बाह्य की जो तमाम वृत्तियां हैं उनकी जगह आप अंतर्मुखी हो जाते हैं। भारतीय आचार्यों के अनुसार जब तक कवि के चित्त में स्वयं रसानुभूति नहीं होती तब तक वह सहृदय को भी रस बोध नहीं करवा सकता। कवि या रचनाकार अंतरतम की रसानुभूति को रूप देता है और सहृदय उस रूप का ब्रह्म प्रत्यक्ष करके अंतर्मुखी होता है। काव्य के प्रसंग में रस लोकोत्तर अनुभूति है, ऐसा सभी आचार्यों का कहना है, और हम लोगों ने ये पहले देखा भी। इसका अर्थ यह है कि लोक में जो लौकिक अनुभूति होती है उससे भिन्न कोटि की यह अनुभूति है। प्रत्यक्ष जीवन में राम और सीता का प्रेम वह लौकिक है, परंतु नाटक या काव्यास्वादन में जो सीता और राम हमारे चित्त में बनते हैं वो उससे भिन्न है। वस्तुतः सामाजिक या सहृदय के हृदय में संस्कार रूप में सूक्ष्मतया स्थित रति आदि स्थायी भाव होते हैं। जिनके हृदय में ये संस्कार रूप में सूक्ष्मतया स्थित रति अस्थायी भाव होते हैं, और जिनके हृदय में ये संस्कार जितने जागरूक होते हैं वे उतना ही अधिक रसास्वादन कर सकते हैं। वासना रूप से स्थित अस्थायी भाव भी उन्हीं सामाजिकों में सम्यक अभिव्यक्त होता है जिन्होंने लौकिक जीवन में ललना, उद्यान तथा कटाक्ष आदि के द्वारा रति आदि की बार बार अनुभूति की है। जैसे यहाँ पे देखो वो कटाक्ष से रति की अनुभूति का प्रसंग आया ना, तो जो इसके पहले मैंने आप लोगों को राधा और कृष्ण का संदर्भ सुनाया कि जहाँ पे राधा कटाक्ष कर रही है, कहने को तो कटाक्ष कर रही है कृष्ण के ऊपर कि तुम ते कौन दुहावे गैया, इत चितवत उतधार चलावत यही सिखायो मैया, कि क्या तुम्हारी माँ ने इसी तरह से दूध दूहना सिखाया है।
ग्वाले के पुत्र होके तुमको इतना भी नहीं आता है, ये सब कटाक्ष है, लेकिन ये रति का हिस्सा है, प्रेम का हिस्सा है, उसी तरफ यहाँ पे वे इशारा कर रहे हैं। रति आदि की बार बार अनुभूति होती है और उसमें निपुणता प्राप्त करती है, अर्थात जो रसिक हैं, विरक्त नहीं हो गए हैं। इस प्रकार सहृदय सामाजिकों में ही इत्यादि भाव की अभिव्यक्ति हुआ करती है और सहृदयता के लिए सहज संस्कार आवश्यक है। कहने का मतलब आपको ये सारे रसों की अनुभूति तभी होगी जब ये सहज संस्कार आपके मन में अस्थाई भाव के रूप में होंगे। तो ये जो अस्थाई भाव है वो व्यक्ति के अंदर संस्कारों से अंतर नहीं होते हैं, प्रेम, करुणा। अब आपके किसी आदमी के संस्कार ही ऐसे हों कि उसके अंदर करुणा का भाव न आए, तो किसी करुणा में कविता को पढ़ के उसके अंदर क्या भाव जागेगा। जैसे मैंने कल कहा कि किसी की हत्या करते समय अगर कोई आनंदित हो रहा है तो उसके अंदर करुणा का भाव कहाँ से आएगा। इसीलिए वो अस्थाई भाव व्यक्ति के अंदर होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो संस्कारों से आता है। इसलिए आचार्यों ने सहृदय को सवासन कहा है, अर्थात सकल हृदय संवाद भाजा, समस्त सहृदयों की समान अनुभूति का विषय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सहृदय पहले बाह्य रूप को प्रत्यक्ष करता है और फिर धीरे धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर तत्व की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए लोक में घट शब्द का अर्थ है मिट्टी का बना हुआ पात्र विशेष घट, किंतु यह घड़ा स्थूल होता है। यदि हम शब्द का उच्चारण मन ही मन करें तो घड़ा पद और घड़ा पदार्थ सूक्ष्म रूप में चित्त में आ जाते हैं। इस प्रकार जो मानस मूर्ति तैयार होती है वह सूक्ष्म कही जाती है। इस प्रकार स्थूल जगत के सिवा एक सूक्ष्म जगत भी मानस मूर्ति रचने की सामर्थ्य मनुष्य मात्र में है। इससे भी भाव जगत कहते हैं कि अपनी भावनाओं में उन चीजों को ले लेना। जैसे आप घड़ा कहिए, घट कहिए, तो उसका अर्थ आप समझेंगे, लेकिन दोबारा जब आप कहेंगे तो वो घड़ा क्या होता है, कैसा होता है, एक घड़े की कल्पना आपके मन में आ जाएगी। अब ये अलग बात है कि किसी के अंदर नक्काशीदार घड़ा आएगा, किसी के मन में काला घड़ा आएगा, किसी के मन में पीला घड़ा आएगा, लेकिन घड़ा का एक भाव उसके मन में आ जाएगा। लोक में जो घड़ा है वो स्थूल जगत का अर्थ है, मानस अर्थ भाव जगत का अर्थ है। घर नामक पद का अर्थ सूक्ष्म है और लोक में प्रचलित स्थूल अर्थ से भिन्न है। तो मोटे तौर पे रस वही है कि किसी के साहित्य में रस वही है कि जहाँ पे हम लोग एक सहृदय के रूप में काव्य के भाव से अपने आप को जोड़ लें, उस भाव से अपने आप को एक कर लें और उससे जो हमारी भावनाएं हैं, हमारे भावनाओं का तादाम्य एक हो जाएगा और वो अवस्था साधारणीकरण की अवस्था होगी। उसी के बाद रस की निष्पत्ति होगी और रस की निष्पत्ति के बाद हमारे अंदर आनंद जागृत होगा। तो कुल मिला जुलाकर जो रस था, रस की विवेचना थी, वो यहाँ पे पूर्ण होती है। अलग अलग सिद्धांत आपके यहाँ है रसों के संदर्भ में ही, पाठ्यक्रम में भी है, जैसे अलंकार सिद्धांत है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे। तो आज के संदर्भ में, जैसे चूंकि कल पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने सोचा था कि आज हम लोग रस के संदर्भ में जो अपनी व्याख्या है उसको पूरा करेंगे। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ